जय श्री श्याम। तो आज हमारी यात्रा शुरू हो रही है और ये हमारे भाई लोग हमको छोड़ने जा रहे हैं दमुआ तक। अगली बार से इनकी भी इच्छा है, अगली बार से इनको भी यात्रा में रखेंगे। हमारे भाई आकाश जी, विजय देशमुख जी, तो ये हमको छोड़ने जा रहे हैं दमुआ साथी। गाड़ी जो है अरमानिया वो सिवनी से चल के आ गई है और पूरी जो टीम है वो पूरी तैयार है और सब खेड़ापति मंदिर में मिलने का बोल रहे, तो वहीं मिलेंगे सब। और मिलने के बाद में साथियों फिर यहाँ से निकलेंगे, फिर आगे आपको और बताएंगे अरमानिया में बैठ करके कि हमारी जो टीम टाम है ये सब निकल चुकी है यहाँ से। तो साथियों ये आ रही है अरमानिया, जिससे यात्रा प्रारंभ होगी। ये दमुआ आ गई है और हमारे पूरे साथी इसमें बैठे हुए हैं। ये देखिए साथी, पानी की बोतल ऊपर ठंडी होती हुई ये आ गई अरमानिया। पा रहा है। बोलो खेड़ापति मैया की एक नमन गौरा पार्वती हरवला। पीछे जान तो अभी सब लग जाओ। ये एयर इंडिया की फ्लाइट है जो कि अरमानिया कंपनी की है। अब हम 1000 फीट पे ऊंचाई से उड़ेंगे। हमारे पायलट है श्री सुरेश हिरनखेड़ और को पायलट है आशीष ठाकुर। हम सभी अपनी धार्मिक यात्रा पर निकल रहे हैं माँ खेड़ापति मंदिर को नमन करते हुए। बोलो माँ खेड़ापति माता की जय। वाली बोल सच्चे दरबार की जय। जो दायक फल चाहे वो दीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव हरहु कलेश विकार। जय सियावर रामचंद्र की जय। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीश तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, सुमन निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल पूजित केसा। हाथ गज और ध्वजा विराजे, काले मूल जले साजे। शंकर सुमन केसरी नंदित प्रताप महाजगवंदन। गुणी अति चातुर, नाम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर। भैया ये बुधनी घाट में पहुंच गई ये पूरी टीम और संदीप जी बताएंगे कैसा क्या है। संदीप भैया बताइए सर कैसा क्या है। मतलब अब ये दोपहर के भोजन के लिए हमारी धार्मिक यात्री टीम बुधनी घाट पर रुक चुकी है। ये बुधनी घाट वही है जहाँ एक बार टोचन सिंह रहा करते सरदार जी। अच्छा, अब रोड बहुत अच्छी हुई है। नजारा देखिए। अरे भाई साहब नजारा दिखाने दो जरा लोगों को हमको पहले। ये भी हमारे बताइए भुट्टा सर। भुट्टा देखिए भोजन के समय पे ये शानदार भुट्टे की स्थिति में, और ये हमारे वरिष्ठ माननीय पाल साहब। हाँ भाई साहब, भूख का एहसास है आपको? बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा भाई आज। अब हमारी पूरी टीम भोजन करेगी, उसके बाद फिर मुलाकात होगी। और भोजन भी देखिए, भोजन भी बढ़िया। देखिए मतलब इतना शानदार प्राकृतिक के बीच में बहुत शानदार मजा। भोजन का कैसा क्या, कहाँ से लेकर क्या भोजन? भोजन की जो व्यवस्था थी आज का, हम लोगों ने डिसाइड किया था कि जो भोजन है वो सब अपने घर से लाएंगे, क्योंकि 5-6 दिन बाहर का खाना
तो सबकी एक इच्छा थी कि नहीं, घर का जो भोजन है वो उसका स्वाद अलग होता है। इसलिए अभी हम सब लोग यहाँ रुके हैं, अब सब मिलके यहाँ भोजन करेंगे और फिर भोजन के बाद यहाँ से फिर आगे की यात्रा प्रारंभ। और हमारे बीच में भैया अभी जो हम लोग यात्रा दमुआ से निकले थे, उसके बाद में नागपुर से जो हमारे बड़ा भाई आने वाले सचिन श्रीवास्तव जी, वो भी आ गए हैं। इनको हमने अभी यहाँ रिसीव किए। ये ट्रेन से इटारसी आए और जिसका पेट इटारसी खराब से है, थोड़ा खुलासा कर ले। इटारसी से फिर ये आए कहाँ, मेन रोड पे, यहाँ से हमने उनको उठा लिया हाईवे से। फिर अभी ये भी यात्रा में शामिल हो गए हमारे साथ। ये देखिए हमारे पकड़ के चल रहा है देखो भतीजा लेके चल रहा है भतीजा। पूरी चिंता करते हुए पाल साहब की पूरी पाल साहब की चिंता करते हुए देखिए, देखो बुजुर्गों की कितनी चिंता की जाती मतलब है। सबकी चिंता, यात्रा में सबकी चिंता की जाती है। देखो पकड़ के ला रहा हूँ। हाँ कितनी चिंता, 4-5 पेज ज्यादा हो गए। तो यहाँ देखिए शानदार प्रकृति के बीच में भोजन, आज पहला दिन। बताइए भाई साहब, भोजन के विषय में बता दो, आज लीजिए कुछ आप भी। शानदार जानदार भोजन, सभी इष्ट मित्रों के साथ भोजन की शुरुआत होती है। अरे चटाई कम पड़ जाएगी, चटाई बिछाओ। चटाई है ना भाई साहब। तो भैया हमारी यात्रा अब सीधे आगे बढ़ते जा रही है और हमारे साथ में ये हमारी अरमानिया के भाई ड्राइवर साहब भी हैं, जो बढ़िया शानदार गाड़ी चला रहे हैं। तो भैया से थोड़ा पूछते, भैया है कहाँ से? भैया कहाँ से रहने वाले हो? भोपालगंज। अच्छा, तो अभी इसके पहले कहाँ गए थे आप? अभी जगन्नाथपुरी से अभी आप आ रहे हो? चलिए ठीक है। क्या नाम भैया आपका? सुरेश भाई हैं हमारे, हमारा बढ़ते चला रही है। बाजू में हमारे आशीष भैया बैठे, अभी बताएंगे कि कार्यक्रम जो हमारा बना और कैसे बना और क्या सिस्टम और मैनेजमेंट कैसा रहा, हमारे मैनेजमेंट का सब बताएंगे। एक एक करके हम सबसे पूछेंगे भाई कैसा क्या रहा यात्रा। बताइए ठाकुर। जय श्री श्याम जी। सभी इष्ट मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो एक बार पे धार्मिक यात्रा के लिए तैयार हो गए। और इस यात्रा में सभी का आपसी सहयोग रहा, कोई इसमें नेता नहीं बना है। सभी ने अपना अपना कार्य बड़ा ईमानदारी से निभाया, इस कारण ये सफल यात्रा प्रारंभ हुई है और हम अपने गंतव्य की ओर बढ़ते हैं। जय श्री श्याम जी। इसके बाद हमारे संदीप भी है। यात्रा की तैयारी और यात्रा के लिए कितने एक्साइटेड थे आप कि कब जाना है, कैसी क्या प्लानिंग हुई? और बहुत अच्छी यात्रा के लिए हम लोग बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि सब एक साथ जा रहे थे और इसके लिए सभी ने बहुत मेहनत की और लगभग हम 15 दिन से तैयारी में लगे हुए थे। और ये गाड़ी हमको बहुत अच्छी मिली और बहुत ही अच्छी शानदार हमारी यात्रा है। अभी हम हमारी राजधानी भोपाल से निकल रहे हैं और ऐसा जल्दी ही हम अपने गंतव्य की ओर पहुँचेंगे। जय श्री श्याम। ये से यात्रा जब हम करते हैं और यात्रा जब चालू होती है किस चीज़ की, तो उसमें बड़े मैनेजमेंट की ज़्यादा एक बड़ी भूमिका होती है कि भाई मैनेजमेंट ज़्यादा वो होता है कि एक एक चीज़ सब कुछ एक लंबी यात्रा के लिए हमको सब मैनेजमेंट जमाना पड़ता है। तो उसके लिए कैसी क्या आप सभी ने व्यवस्था और हम सभी ने कैसी बनाए थे, उसका भी एक बार बता दो ताकि भाई मैनेजमेंट के लिए सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। जैसे मनोज भौरू जी को गाड़ी के लिए लगाया गया था और जो अन्य इंतजाम थे उसके लिए भाई सौरभ सिंह औरे जी, आशीष ठाकुर जी, मोहन पाल जी, हमारे मुंटू भाई, ये सब पूरे लगे हुए थे, बिट्टू सूर्यवंशी जी, सूरज चौधरी जी, सबकी मेहनत रंग लाई और आज हम सब एक साथ ये धार्मिक यात्रा पर अपनी निकले हुए हैं। और क्या है कि बड़ा सौभाग्य की बात होती है कि दमुआ से इतने सारे एक स्थान पे सब एकत्रित होकर के यात्रा के लिए जा रहे हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और इतने लोगों का एकजुट होना भी अपने आप में वो है। अब हमारे राकेश भी साथ सो रहे हैं, तो भी इनसे पूछ लेते थोड़ा बहुत। हाँ राकेश भैया सुन दो उनको। चलिए अभी सो रहे, इनसे बात ले लेते हैं। बताइए बड़े भाई। CR राठौर, हमारे राठौर साहब बताएंगे यात्रा के विषय में कि जैसे इनको मालूम चला कि यात्रा बन रही है और यात्रा बनने के बाद में कैसा लगा आपको, फिर क्या विचार आए कि आप? मेरा तो ऐसा भोलेनाथ ने मेरे को बुलाया होगा, मेरे को तो 2 दिन पहले ही खबर जानकारी लगी और मैंने तो कुछ सोचा न समझा और मैंने बोला चलो भोलेनाथ के दरबार बाबा से चलिए मिलने। बहुत। अब हमारे और राठौर जी की जो यात्रा है इसमें हम सबका सहयोग है, सभी ने इनसे बीमा पॉलिसी ली हुई है। चलिए हमारे गौरव भैया जो यात्रा में ऊपर नीचे हो रहे थे भैया, लेकिन कलेक्शन सबसे पहले गौरव भैया का आया था। बहुत सारा। हाँ कलेक्शन सबसे पहले गौरव भैया का आया, लेकिन उसके बाद में एक स्वास्थ्य का इशू आ गया, तो जिसकी वजह से थोड़ा इनका आगे पीछे हो रहा था। परंतु जब सबकी विचार एक जैसे होते हैं तो डेफिनेटली सब लोग एक हो जाते हैं। फिर आज भैया हमारे साथ में उपस्थित हुए, तो 2 शब्द जरा बड़ा भाई बताइए इस यात्रा के विषय में। बंधुवर
सबसे पहले दमुआ के समस्त धर्म प्रेमी बंधुओं को मेरा सादर नमन, साधुवाद, जिन्होंने इतना शानदार धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया। और कुल मिला के बात ये थी कि जब दमुआ की पूरी टीम एकत्रित हुई और उन्होंने तय किया कि हम एक धार्मिक यात्रा में निकलना, तो इनका एक आदमी मिस हो गया। तो उन्होंने ग्राम पंचायत पाला चौरी से मुझे पकड़ा और साथ भैया देखिए भैया इंटरव्यू में आदमी गिरता भी तो पकड़ के खड़े हुई और पकड़ के इंटरव्यू लेना है। अभी हमारी गाड़ी ब्रेक लगी तो भैया गिरते गिरते बचा मैं जी। टू बी मेरे सभी इष्ट मित्र, मेरे सबने मेरे ऊपर तो दबाव बना ही बनाया और मेरी पत्नी के ऊपर भी बहुत भारी दबाव, और उस दबाव के कारण मुझे इस धार्मिक यात्रा में शामिल होना पड़ा। और ईश्वर इन सब का भला करे। और विशेष रूप से आशीष भाई, जिन्होंने मेरी पत्नी को ऐसा आश्वस्त किया कि आप जितना चिंता नहीं करती होंगी उतनी चिंता मैं करूंगा इनकी। और इसी आश्वासन पे मैं इस टूर में शामिल हुआ और भगवान के दर्शन के लिए निकल पड़ा। आप सबकी यात्रा मंगलमय हो, शुभमय हो, ऐसा मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। जी जी, धन्यवाद बड़े भाई। अब इसके बाद में हम हमारे बीच में दमुआ की आन बान शान और दमुआ की माटी के लाल हमारे मोहन पाल जी अब ये बताएंगे आपको धार्मिक यात्रा जो है इसके लिए हमारे चाचा जी ने कैसे तैयारी की और क्या है वो सब बताएंगे। जी चाचा। तैयारी यही की है, सब लोग की इच्छा हुई कि चलना है तो हम तैयार हो गए भाई, हम चल पड़े। धार्मिक यात्रा है, यानी मित्र मंडली ने तय करी, आप निकल गए। हाँ, अपन तय, बिल्कुल अपन तय रहते हैं भगवान के नाम पे। क्या बात है, बिल्कुल। और बताइए क्या कुछ बोल रहे आप? अब ये संदीप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। मोहन पाल जी इसलिए भी हमारे इस यात्रा में जरूरी थे कि बारात में एक बुजुर्ग का रहना बहुत जरूरी है, इसलिए हमने सबने मिलकर मोहन पाल जी को भी तैयार किए। इसके लिए उनका तहे दिल से धन्यवाद जी। तो हमारे बड़े भाई बिट्टू सूर्यवंशी जी धार्मिक यात्रा के इस यात्रा में मुख्य आयोजक बताएंगे, मुख्य आयोजक भी है वैसे ये बताएंगे भैया कि कैसे क्या यात्रा बनी और क्या बना। जी पहले तो सर्वप्रथम जय श्री श्याम, जय श्री सावरिया सेठ की, जय श्री बाबा महाकाल की। आप सभी बड़े बुजुर्गों के साथ, आदरणीय भाई साहबों के साथ मुझे यात्रा करने का ये अवसर प्रदान हुआ। ये पहले मैं सर्वप्रथम धन्यवाद करूंगा माँ खेड़ापति को और सभी आदरणीय मामा जी, संदीप मामा जी, आशीष भैया ठाकुर जी, आदरणीय मोहन पाल जी, आदरणीय गौरव भैया, बड़े भैया चैतराम जी राठौर, समस्त पूरे 16 टीम के जो मेंबर हैं उन लोगों को। और मैंने बचपन में सुना था कि माँ खेड़ापति के दरबार से एक दमुआ में राय बेकरी जो है वहाँ उन्होंने एक मेटाडोर खरीद के लेकर के आया था। और सन 93 में शायद 15 या 16 लोग उन लोग वैष्णो देवी पूरी यात्रा पर निकले थे, खेड़ापति माता मंदिर समिति के सदस्य लोग, जिसमें आदरणीय चैतराम राठौर जी और आदरणीय जो हमारे साथी है वो अभी कई लोग उस यात्रा का हिस्सा बने थे। तो मैं काफ़ी दिनों से सोचता था, मैंने तो बहुत धार्मिक यात्राएं की हैं बाबा महाकाल के आशीर्वाद से, माँ बाप के आशीर्वाद से और माँ खेड़ापति के आशीर्वाद से, पर ये जो यात्रा का सुखमय एक आनंद आ रहा है ये तो मेरी ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम और बहुत सुखद पल है कि बाबा सावरिया सेठ ने आप जैसे बड़े बुजुर्गों के साथ, आप जैसे सम्मानियों के साथ मुझे यात्रा करने का अवसर प्रदान किया। मैं बाबा महाकाल का, बाबा सावरिया सेठ, बाबा श्याम खाटू जी का बहुत बहुत आभारी हूँ और आप सभी का आभारी हूँ कि आपने मुझे इस यात्रा का हिस्सा बनाया है। जय श्री महाकाल, जय खेड़ापति मैया, जय जय जगदम्बा। तो हमारे साथ बड़े भाई मोन्टू भैया भी हैं जी। नाम बताइए, आप नाम बताइए। सुरेंद्र सिंह जब्बल जी 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 जी। तो भैया इनका नाम सुरेंद्र सिंह जब्बल जी, हमारे बड़े भैया। आप बताएंगे यात्रा के लिए कैसा क्या मन में इनके विचार था और कैसा लग रहा है यात्रा में? बहुत बढ़िया लग रहा है। जय श्री श्याम। चलिए अब भैया हमारे अध्यक्ष जी बताइए। अध्यक्ष जी बताओ ना भाई साहब, कुछ कैसे की यात्रा थी आपकी और इस यात्रा में आपकी सहभागिता
में जितना मजा आ रहा है उसका तो कोई मजा नहीं ले पा रहा है। मनोज भावने ने जो मजा ली है इस यात्रा की तो उसका तो कोई जवाब नहीं। अभी आगे चल रहे हैं और मजे लेंगे। और मजा जी, आएगा। तो यात्रा के विषय में कुछ बताइए। जय श्री श्याम, हाँ, जय सावरिया सेठ, जय हो माई की, कृपा हो माई की तो चिंता काहे की। ऐसे ही हमारे छोटे और बड़े भाई जो यहाँ पर बैठे हैं, जय माँ काल का जय भगवान, ऐसी सुखमय यात्रा। बताइए आपको कैसा लग रहा सूरज जी हमारी यात्रा में, इस धार्मिक यात्रा में? सबसे पहले तो क्या हुआ, जब प्लान बन रहा था तो प्लान बना, लेकिन जो डेट को लेकर के थोड़ा सा मैं आगे पीछे हो रहा था, परंतु जब सभी लोगों ने बोला कि कार्यक्रम बिल्कुल बन चुका है और आपसे सहमति नहीं ले रहे, आपको चलना पड़ेगा, ये आपको आदेश किया जाता है, तो हम दोनों ठीक है भैया। जब एक धार्मिक यात्रा निकल रही है और जब सभी इतने सारी मित्र मंडली जो बड़े ऐसा कम सौभाग्य हो पाता है कि इतने सारे लोगों के साथ में एक साथ सब लोग यात्रा में जाए, ऐसा बड़ा कम हुआ था, तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। और यहाँ जितनी यात्रा में जो सब लोग जितने उपस्थित है, मेरे ख्याल से सबसे उम्र में सबसे छोटा मैं ही हूँ, तो मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी भी है कि सबका मुझे एक असीम प्रेम भी मिलता है और सब लोग बड़ा ध्यान भी रखते हैं मेरा। तो मैं सबसे पहले तो सभी लोगों का धन्यवाद भी बोलूँगा। और इस यात्रा में जो आनंद है वो आनंद मतलब हम कल्पना नहीं कर सकते जो आनंद मिल रहा है, इतना आनंद। और वाहन भी बहुत बढ़िया है, सभी लोग बढ़िया, हम 16-17 लोग जो भी है सभी लोग इस यात्रा में। अभी हम लोग कुछ समय पहले भोजन किए और भोजन करने के बाद में भी हम बैठे हैं। अब हमारा जो पड़ाव है वो आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन ये यात्रा में सभी लोग जो एकजुट होकर के इस यात्रा में जो उपस्थित हुए हैं और सब जो जा रहे हैं वो एक अद्भुत है, उसका कल्पना हम कर नहीं सकते, अपने मुख से मैं उसकी व्याख्या नहीं कर पा रहा हूँ कुल मिला के। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी। हाँ, तो इस यात्रा में हमारे बड़े भाई सौरभ सिवरे जी जो इस यात्रा के पुरोधा हैं, कर्णधार है, जो इन्होंने इस यात्रा को बनाई। यात्रा को बनाने का काम कहते इनका था, तो इन्होंने सबको बताया कि भैया यात्रा कैसे रहेगी। तो ऐसा क्या भैया मन में भाव आया कि आपने यात्रा राजस्थान टूर का बनाया आपने यात्रा ऐसी धार्मिक यात्रा है, हमारे और हमारे साथी निरंतर करते रहते हैं, लेकिन ये जो यात्रा बनी है इसमें आशीष ठाकुर जी का बहुत बड़ा योगदान है। उनकी बहुत इच्छा थी कि एक ऐसी यात्रा हो जिसमें अपन सब लोग साथ में मिलकर चले। जनरली अपन जब जाते हैं तो वो 5-6 लोग जाते हैं, कुछ लोग रह जाते थे, इसलिए इस बार ऐसा विचार आया मन में कि जो यात्रा हो बड़ी संख्या में हो, अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथी इसमें आ जाएं। और खाटू श्याम जी आने का तात्पर्य मेरा पर्सनल ये था कि मैं अभी तक खाटू श्याम जी के दर्शन करने का मुझे सौभाग्य नहीं मिला था। इस बार पहली बार ऐसा मुझे सौभाग्य मिल रहा है कि मुझे खाटू श्याम जी आने का मौका मिल रहा है। और जब अपन यहाँ रास्ते में निकले हैं, लगभग अपन भोपाल के आगे पहुँच चुके हैं, और मेरा खाटू श्याम जी और महाकाल जी और माता जी से यही निवेदन है कि जितने लोग जा रहे हैं सबकी मनोकामना पूरी हो, यात्रा बहुत सुखद हो, मंगलमय हो, और इस तरह भविष्य में भी अपनी यात्राएं ऐसी बनती रहें, इतना ही कहना चाहूँगा। तो हमारे बीच में हमारे बड़े भाई राकेश उइके जी भी इस यात्रा में जा रहे हैं, तो हमारे भैया से हम जानना चाहेंगे कि इस यात्रा के विषय में बताएं कुछ जरा। भैया भी क्या तो समझ में नहीं आ रहा। चलो ठीक है भैया, ये है कुल मिला के यात्रा में जा रहे हैं, आनंद है, आनंद ले रहे हैं बस, कुल मिला के ये है। ये पूरी टीम देखिए पूरा आनंद लेते हुए। तो साथियों क्या है, ये जैसे सामने की चेयर है और कुछ चेयर हमने निकलवा दिए थे ताकि जिन भी साथियों को आराम करना था, बिल्कुल गद्दे बिछे हुए शानदार। ये देखिए भैया सब ऐसा पूरा ऑन एसी। और हमारे ये बड़े भाई सचिन श्रीवास्तव जी ये नागपुर से हमारे बीच में आए हैं, इटारसी में पहुंचे थे और इटारसी से हमारे साथ में ज्वाइन हुए। तो भैया भी इस यात्रा के विषय में बताइए कुछ, बताइए भैया। सारे मित्र मंडली के साथ में इतनी सुगम यात्रा, सभी गणमान्य मतलब जितने भी मित्र मंडली है सभी को भगवान श्री महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त हो, भगवान श्री श्याम का सभी को आशीर्वाद प्राप्त हो। इसी आशा के साथ सभी मित्र मंडली इतना मस्त एंजॉय करते हुए जा रही है, इसका भी बखान करना भी थोड़ा मुश्किल हो पा रहा है। जी धन्यवाद बहुत बहुत सचिन भैया। इसके बाद में हमारे संतोष मामू जी बढ़िया देखिए आराम कर रहे हैं। नहीं ना, वो आराम करते हुए बताइए मामू जी आप, ये मतलब ये जो आपका आराम है ये तो और आनंद वाला मामला है, बताइए। आनंद आ रहा है और पूरी मंडली के साथ उत्साह के साथ पूरा आनंद ले रहे हैं और सभी की मनोकामना पूर्ण रहे, यही कामना करते हैं। और हमारे बीच में ये शंकर जी भी हैं, ये भी बताएंगे कुछ जरा इस यात्रा के विषय में, बताइए शंकर जी। बहुत आनंद में लग रहा है अपने प्रिय मित्रों के संग और वरिष्ठ जनों के साथ
इस यात्रा का मजा ही अलग है। तो आनंद ये कुर्सी में बैठने में लग रहा है कि चेयर पे बैठने में लग रहा है कि तो नीचे बैठने में लग रहा है? भाई लोग जहाँ बिठा आनंद है, आनंद ही आनंद है, जहाँ बैठ जाए जहाँ बैठ जाओ यार। लेकिन हाँ, लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा आनंद भाई से पीछे का ही है, क्योंकि इधर फैन भी चल रहा है शानदार, एसी भी चल रही है और सब चल रहा साथियों शानदार, पूरा आनंद में आनंद चल रहा है कार्यक्रम हमारा। हाँ, पूरा आनंद में कार्यक्रम है। हमारे वर्मा जी है, बाद में आपसे ये रूबरू होंगे। देख जी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। हमारे बड़े भैया भी हमारे साथ में इस यात्रा में जा रहे हैं, तो वो भी अपने कुछ विचार रखेंगे। बहुत ही शानदार सफर है खाटू श्याम जी का, और इस सफर में हमारे दम्मा से वरिष्ठ लोग के साथ हमको जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं दिल से हमारे सभी बड़े भाइयों को धन्यवाद करेंगे। और उस रास्ते का सफर बहुत ही मंगलमय है और बहुत ही सुखमय है। धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत साथियों। ये सब यात्रा का ऐसा आनंद लेते हुए सभी लोग यहाँ से 6 घंटे, हाँ 6 घंटे चले जा रहे हैं मंदिर की तरफ साथियों, धीरे धीरे। अभी पानी तो कहीं नहीं मिला है, देखते हैं साथियों। पूरे रास्ते में कहीं पर भी धूप नहीं मिली, लेकिन ये 6:45 बजे 6:42 पे देखिए कितनी, ये देखिए धूप के निशान। ये आपको पूरा धूप यहाँ पर 6:42 पे 6:45 बजे देख रहे हैं आप। ये धूप पड़ रही है, शाम की धूप है ये। इस शाम को 6:42 हो रहे हैं और 6:42 देख रहे हैं आप कितना ज़्यादा धूप, जो दिन भर नहीं मिली देखने को धूप। तो ये धूप अभी दिख रही है, सामने आपको दिख रहा होगा ये देखिए 55 किलोमीटर रह गया। गाड़ी हमारे निरंतर चल रही है आगे अपने गंतव्य की ओर। सभी साथी हमारे बढ़िया विश्राम मुद्रा में बैठे हुए हैं। साथियों, रात के बज रहे हैं 11 पर हो गया है। भोजन करने के बाद सब लोग यहाँ से निकल रहे हैं आगे अपने होटल की ओर। तो भोजन हम लोगों का यहाँ पर राजस्थान में ये होटल में हो गया, राजवाड़ी। ठीक साथियों, हमारी गाड़ी हो गई रेडी, अब हम निकलते हैं। एक मिनट इशिकाने से पहले बात तो भैया जो टीम हारेगी अभी रात के दूसरी टीम को पार्टी देगी मनचाही। तो अभी रात के बज रहे 11 और अंताक्षरी चालू हो गई रात में 11 बजे। ये जो आगे की टीम है, ये लाइन से जो दिख रही है आपको, ये लाइन से आगे की टीम है और ये लाइन के पीछे सब लोग बैठे हुए, ये हमारी टीम है। अंताक्षरी चालू जिनके सताए हुए हैं, हाथ से गाइए भाई, हाथ से हंसता हुआ ये हो गया। रानी चेहरा काली जुल्फे रंग सुनहरा, तेरी जवानी तौबा तौबा, दिलरुबा दिलरुबा दिलरुबा। पहले तेरी आंखों ने लूट लिया दिल को, पहले तेरी आंखों ने लूट लिया दिल को, क्या जाने। साथी ऐसे रात में चलता रहेगा, तो फिर आगे का जो वीडियो बनाएंगे बाद में। कहाँ से गाना बताओ?